फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। तो फ्रेंड्स, देखेंगे जो हमारा पिछला वीडियो था, हमने उसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पूरा बेसिक से आपको बताया था। ठीक, तो हम उसके आगे बढ़ेंगे, कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के अपर रूप क्या है और कार्बन अपने बहुत सी अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक, कार्बन बहुत सी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे वो हम उसके आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि कार्बन क्या है। ठीक, तो कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 6। ठीक, तो जिसकी आपकी जो कक्षा है वो कैसी बनी थी, अफबाउ के नियम से 1s2 2s2 2p2। ठीक, देखो कितने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो पहली कक्षा में कितने हैं 2, दूसरी कक्षा में 2, दूसरी कक्षा के एस ब्लॉक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और पी ब्लॉक में भी कितने हैं आपके 2। ठीक, हम जानते हैं कि ब्लॉक कितने होते हैं, कक्षा 4 होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक, जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तब हम उसके बारे में आपके लिए जानकारी देंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। अब 4 कैसे होती है, तो संयोजकता कहलाती है किसी कक्षक के अंतिम और किसी उपकोष के कक्षा में अंतिम उपस्थित जो अंतिम कक्षा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक, देखो ये पहली कक्षा है, अंतिम कक्षा कौन सी है, दूसरी। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 4। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपकी 4 होती है। ठीक, संयोजकता 4 होने से, ठीक, अब देखो इसके अंतिम कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है आपकी 4। ठीक, ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, इसमें 4 संयोजकता होती है। ठीक, जब जाके आपका CH4 मीथेन बनता है। ठीक, तो समझेंगे इसके आगे आप इसकी संरचना कैसी है, तो जब 4 है तो 4 के हिसाब से इसकी क्या होगी, चतुष्फलकीय संरचना होगी। ठीक, अब इसके बीच जो कार्बन के बीच बंध कौन सा बनता है, तो इनके बीच कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। जानेंगे संयोजक बंध क्या कहलाता है। जैसे आपकी कोई 2 तत्व हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया आपका बी, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या करते हैं, आपस में साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखो दोनों हो गए ना, तो जैसे इसको 4 चाहिए तो ये कैसे, इसके भी 2 ग्रहण कर लेगा। ठीक, 2 इसके पहले से थे, 2 इसके ले लिए। अगर इस प्रकार बी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसके भी एक भी क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। मतलब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं आपस में, वह कहलाता है आपका सहसंयोजक बंध। ठीक, तो कार्बन कैसा बंध बनाता है, आपका सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक, अब कार्बन के कुछ अपर रूप देखेंगे, तो अभी तक आपने 3 अपर रूप देखे होंगे। ठीक, चौथा अपर रूप आज पहली बार देखेंगे, जिनने देखा है उनके लिए अच्छी बात है। ठीक, तो कार्बन का सबसे अपर रूप होता है, पहला क्या होता है, डायमंड यानी हीरा, जो कि कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है। ठीक, सबसे कठोर क्या होता है अपर रूप, तो हीरा होता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, ग्रेफाइट। ठीक, जो ग्रेफाइट वगैरह पाए होते हैं, चट्टानों से निकलते हैं। उसके बाद फुल्लिन। ठीक, और बकमिस्टर फुल्लिन ने इसकी संरचना दी थी, फुल्लिन जिसे हम C60 भी बोलते हैं। ठीक, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। इसी प्रकार चौथी संरचना क्या है आपकी, कार्बन की अपर रूप की चौथी संरचना है आपकी ग्रेफीन। ठीक, ग्रेफीन क्या है, जो मोबाइल जो टच स्क्रीन रहती है ना, वो काय की बनी रहती है आपकी, ग्रेफीन का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अपर रूप होते क्या है। मैंने बोल तो दिया कि कार्बन के अपर रूप, तो अपर रूप का मतलब होता है ऐसी संरचना जिसके रासायनिक गुण तो समान रहते हैं। ठीक, लेकिन भौतिक गुण कैसे हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं उनके, वह कहलाते हैं आपकी कार्बन के अपर रूप। ठीक, तो इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले आपका आएगा हीरा। इसके बारे में जाने, ग्रेफाइट यानी हीरा। तो हीरा क्या है आपका, एक अधातु है। ठीक, और जो हीरा है वो विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। अब कुचालक का मतलब ऐसा है कि जिसमें से करंट प्रवाहित ना हो सके, मतलब वह क्या कहलाता है, आपका कुचालक कहलाता है। अब कुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है आपकी हीरे की, देखो जैसे कार्बन, तो इस कार्बन
की संयोजकता कितनी होती है 4। ठीक, तो इससे देखो ये कार्बन ज्वाइंट हो गए। इसी प्रकार 3 कार्बन इससे हो जाएंगे, 3 कार्बन इससे हो जाएंगे, 3 कार्बन इससे ज्वाइंट हो जाएंगे। यानी इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी। जटिल संरचना होती है, कठोर संरचना। ठीक, तो अब जो इसके देखो संयोजकता कितनी होती है कार्बन की 4, एक हो गया 3 हो गए, यानी पूरी संयोजकता है कि नहीं। तो फुल संयोजकता होने से जो आपकी इसमें मतलब आयनों की संख्या नहीं बचती है, इसलिए क्या होती है विद्युत की कुचालक होती है, इसमें आंश नहीं हो पाते। ठीक, अब समझेंगे। अब इसका गलनांक, गलनांक कितना है हीट का आपका 4726 डिग्री सेल्सियस। गलनांक का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिससे मतलब अधिक तापमान बढ़ा दिया जाए तो वस्तु क्या हो जाएगी, गल जाएगी। हमारी जो चीज होगी, जैसे अगर हीरे को हमें गलाना है, पिघलाना है, तो हमें कितना तापमान चाहिए 4726 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप बहुत ही बड़ा टेम्परेचर है। ठीक, इस टेम्परेचर को आप समझते हैं कि नहीं कि ये कितना हो सकता है 4000 समथिंग। ठीक, तो अब हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय देखिए, चतुष्फलकीय क्या इसकी संरचना है। ठीक, और अब हीरे का उपयोग तो हम जानते हैं कि सबसे पहला उपयोग तो हीरे का जो आपके गोल्ड वगैरह हो गए, ज्वेलरी, इनमें प्रयोग करते हैं। ठीक, हीरे लगाते हैं। और कांच को काटने में भी काय का प्रयोग किया जाता है, हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये कौन सा टॉपिक हो गया, हीरे का। ठीक, कार्बन का पहला परमाणु। अब नंबर 2 कौन सा परमाणु पाएगा कार्बन का, तो नंबर 2 है आपका कार्बन का परमाणु में ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। तो ग्रेफाइट को हम एक नाम से और जानते हैं काला शीशा, ब्लैक और आपका ग्लास। ठीक, काला शीशा। तो जो आपका ग्रेफाइट है ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, ये विद्युत का सुचालक है। ठीक, देखो केवल हीरे को छोड़कर बाकी तीनों परमाणु आपके विद्युत की सुचालक है, तीनों से धारा प्रवाहित की जा सकती है हीरे के अलावा। ठीक, तो देखो एक ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और इसका जो संकरण है वो कितना है sp2। इस संकरण के बारे में हम आपको जो एक वीडियो बनाएंगे उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। ठीक, अब इसका गलनांक क्या है, ग्रेफाइट कितने पर गल सकता है, तो 3527 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इससे अधिक पर आपका जो आपका ग्रेफाइट है वो गलेगा। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सभी ने यूज किया होगा पेंसिल को। ठीक, पेंसिल की जो टिप्पी होती है, नोक होती है, उसमें काय का उपयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक, इस रिएक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं और नाम के न्यूक्लियर यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, नाम के यंत्र में। ठीक, और अगर कोई टीचर आपको प्रैक्टिकल देके आप कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे बना सकते हैं, मतलब अपने हाथों द्वारा ग्रेफाइट का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक, प्रकृति में जो है वो तो प्राकृतिक रूप से है, अगर हमें खुद बनाना हो तो हम कैसे इसका निर्माण करेंगे, तो हमारे लिए 3 चीजों की आवश्यकता होगी, मेन होंगे 2। ठीक, कोक मतलब होता है कोयला, बुझा हुआ कोयले चाहिए हमें थोड़ा सा। ठीक, और हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, सिलिका। ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है आपका SiO2। ठीक, सिलिका की आवश्यकता होती है और हमें कम से कम कितना तापमान चाहिए पड़ेगा, 3300 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए पड़ेगा, तब जाके हम क्या बना सकते हैं, ग्रेफाइट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका एक ग्रेफाइट भी कंप्लीट हुआ। अब नंबर 3 समझेंगे फुलविन। ठीक, तो जो फुलविन किसने दी थी ये संरचना, बकमिंस्टर फुलविन ने इसका निर्माण किया था, उन्होंने बताया था फुलविन के बारे में। ठीक, जिसे फुटबॉल नुमा संरचना भी बोलते हैं या बुकी बॉल भी कहते हैं। ठीक, जिसका गलनांक कितना होता है आपका फुलविन का 600 डिग्री सेल्सियस, तथा इसकी जो आपकी संरचना है वो क्या है, आपकी sp2 संरचना है। ठीक, और मैंने बताया था केवल हीरा को छोड़कर, हीरा ही आपका विद्युत का कुचालक है, बाकी सभी विद्युत के क्या है, सुचालक है। ठीक, इस प्रकार नंबर 4 ग्रेफीन। अब ग्रेफीन का यूज कब किया जाता है, ठीक, तो चौथी आपका प्रूफ है ग्रेफीन। तो ग्रेफीन का जो खोज है वो कब हुई थी, सन 2000 ईस्वी में हुई थी। आप ध्यान रखें कि 2000 के पहले टच स्क्रीन मोबाइल नहीं चलते थे, क्यों, क्योंकि ग्रेफीन की खोज ही नहीं हुई थी, उसके बाद ही तो चलना प्रारंभ हुए टच स्क्रीन मोबाइल। ठीक, तो इसका जो संकरण है वो क्या होता है आपका
sp2 ग्रेफीन का, ठीक। ये कार्बन का चौथा अपर रूप है। इसका उपयोग जो एलईडी बनाई जा रही है आजकल, टच एलईडी टीवी वगैरह उसमें होता है, और मोबाइल की टच स्क्रीन का भी, टच स्क्रीन पर भी इसका प्रयोग होता है, ठीक। तो ये होंगे आपके कार्बन के अपर रूप। अब समझेंगे कार्बन की संयुक्त अवस्था के बारे में। कार्बन देखो, कार्बन के बहुत तत्वों के साथ ये संयुक्त अवस्था में रह सकता है, ठीक। कार्बन ये एक ऐसा तत्व है आपका जो बहुत सारे तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में रह सकता है। तो नंबर 1 में समझेंगे आपकी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्बन की संयुक्त अवस्था, ठीक। तो कार्बन की संयुक्त अवस्था क्या है आपकी, समझेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, अगर कार्बन किसके साथ रिएक्शन करे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है आपका CO2 का निर्माण करता है, ठीक। और हम जानते हैं कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम आग बुझाने में करते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, उसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, ठीक। और नंबर जैसे आप देखना चाहें तो हम बता सकते हैं क्या होती है प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलकर। अब इसके लिए हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की प्लस प्रकाश का संश्लेषण, ठीक, तब जाके आपकी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो आपको क्या बनेगा, देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और क्या होगा आपका जल होगा, तो बनेगा आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस और H2O भी निकलेगा आपका, और आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन भी प्रदान हमें पेड़ पौधे करते हैं, उसी के द्वारा तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक। तो हालांकि अभी रिएक्शन संतुलित रही है, अभी इसकी जरूरत नहीं है प्लीज, लेकिन हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, ठीक। अगर मैं इसको संतुलित करने बैठूंगा तो वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, ठीक। तो उसके बाद कार्बन का जो ऑक्सीजन का साथ प्रयोग है वो कोल्ड ड्रिंक्स में भी किया जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स रहती है ना, उसके जो ढक्कन जो पैक रहता है, जब हम खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक। और इसका अगला प्रयोग है कार्बोनिक अम्ल के प्रयोग में इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। कार्बोनिक अम्ल वही जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स में जल भरा रहता है प्लस उसमें क्या बनी रहती है CO2, दोनों मिला के क्या बनी रहती है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, ठीक। कार्बोनिक अम्ल ये होता है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, हरित गृह प्रभाव,